दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 2 फरवरी 2025 का करंट अफेयर, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया गया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन? क्या दिया है? हाल ही में 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? क्या पूछा हमसे? विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? तो आप लोग याद रखेंगे, गोवा में। कहाँ पर? गोवा की राजधानी पणजी में क्या हुआ है? इसका उद्घाटन जो है हुआ। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ के जो सीएम है, गोवा के सीएम के द्वारा क्या किया गया इसका उद्घाटन। और यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? प्रमोद सावंत। क्या है यहाँ के सीएम? नाम याद रखेंगे, गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, इनके द्वारा क्या किया गया? इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। ये जो महोत्सव है इसका कौन सा एडिशन है? ये तो 10वां नंबर का ये महोत्सव है। महोत्सव से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो दोस्तों, इस महोत्सव की जो थीम रखी गई, वो थीम क्या थी वो अभी आप लोग याद रखिए। इस महोत्सव की जो थीम थी वो क्या थी? हरित क्रांति। क्या थी इसकी थीम? हरित क्रांति। अब आप लोग कमेंट से बताओगे हरित क्रांति के जनक कौन थे? किसके? हरित क्रांति के जनक कौन थे? आप लोग कमेंट से बताओगे। हमसे क्वेश्चन पूछा था विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ आप लोग याद रखेंगे, गोवा के पणजी में। उद्घाटन किसने किया? तो यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत ने किया। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाल ही में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, IBA यानी कि क्या हुआ? IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में जो है किस बैंक को लगातार जो है दूसरी बार और 7 श्रेणियों में पुरस्कार मिला है? तो वो कौन सी बैंक है? सिटी यूनियन बैंक। क्या जाएगा हमारा आंसर? सिटी यूनियन बैंक को जो है लगातार दूसरी बार मिला है और ये 7 श्रेणी में मिला है। किसने दिया है ये? तो IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स में जो है किस बैंक का नाम आया है? तो आप लोग नाम याद रखेंगे बैंक का, सिटी यूनियन बैंक। IBA की हम बात करें तो IBA भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन, इसके द्वारा की क्या दिया गया? ये पुरस्कार जो है दिया गया है। तो जो इस बार बैंक का नाम आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, सिटी यूनियन बैंक। आपके एग्जाम में पूछ सकता है क्योंकि इसे दूसरी बार मिला है, ये लगातार दूसरी बार, और 7 श्रेणी में ये पुरस्कार इन्होंने जीता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? तो किस भारतीय को चुना गया है इसमें? तो नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभांशु शुक्ला। क्या चुनेगा है ये? तो नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए इन्हें चुना गया है। तो ये किस रूप में चुना गया है? इन्हें पायलट के रूप में इन्हें चुना गया है। ये क्या है? भारतीय व्यक्ति है जिनका नाम क्या है? शुभांशु शुक्ला, जो वर्तमान में क्या है? वायुसेना के कप्तान है। वर्तमान में क्या है? ये वायुसेना के कप्तान है। क्या है ये वर्तमान में? तो वायुसेना के कप्तान है, जिन्हें कहाँ चुना गया है? तो नासा के एक्सियोम 4 मिशन में चुना गया है। मिशन जो है इंपॉर्टेंट है, मिशन का नाम आपसे पूछ सकता है। नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए किस भारतीय व्यक्ति को चुना गया था? तो किस भारतीय व्यक्ति को? तो शुभांशु शुक्ला। क्या बने हैं? तो इन्हें किस रूप में चुना गया है? तो ये पायलट के रूप में चुना गया है। और दोस्तों ये कहाँ से है? तो ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। कहाँ से है ये? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। और ये पहले भारतीय है जो क्या बने हैं? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय। कहाँ पर? अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले, स्पेस स्टेशन में जाने वाले ये पहले भारतीय हैं, जाने वाले पहले भारतीय। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो पहले भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला, जिसे किसने चुना है? तो नासा के द्वारा ये चुना गया है। चलो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो हाल ही में आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आई स्पोर्ट जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा जो है आई स्पोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या होगा? जो भारत का फाइनेंशियल मार्केट है, क्या? भारत का फाइनेंशियल मार्केट, तो इसमें ये क्या करेगा? फाइनेंशियल मार्केट में जो है क्या करेगा? ये टेक्नोलॉजी जो है ग्लिच, टेक्निकल जो ग्लिच आ जाती है उसकी क्या देगा? ये रिपोर्ट देगा। क्या देगा? ये रिपोर्ट। कौन सा पोर्टल? तो आई स्पोर्ट पोर्टल जो है फाइनेंशियल मार्केट में जो टेक्निकल ग्लिच आ जाती है उसकी क्या देगा? ये रिपोर्ट देगा। आई स्पोर्ट पोर्टल किसके द्वारा? ये सेबी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है।
चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो कौन सी कंपनी बन चुकी है? तो टाटा स्टील। कौन सी कंपनी? टाटा स्टील, जो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली है। भारत की क्या है? ये पहली कंपनी है टाटा स्टील कंपनी। तो इसकी स्थापना आप लोग याद रखेंगे 1907 में। टाटा स्टील कंपनी कब हुई? इसकी स्थापना 1907। कहाँ पर हुई? तो मुंबई में। कहाँ पर है ये कंपनी? तो मुंबई में। कौन सी कंपनी? टाटा स्टील कंपनी, जो क्या कर रही है? किसको विकसित कर रही है? तो हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की ये पहली कंपनी बन चुकी है। हाल ही में किसे बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे बिल्कुल ये एग्जाम में पूछ सकता है कि बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे? सचिन तेंदुलकर को। किसे? सचिन तेंदुलकर को क्या किया गया है? ये बीसीसीआई द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर हम बीसीसीआई की बात कर लेते हैं। बीसीसीआई ये क्या है? तो आपको इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्रिकेट इन इंडिया, इसका क्या है ये फुल फॉर्म? इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? बीसीसीआई का हेड क्वार्टर तो ये कहाँ पर है? मुंबई में। बीसीसीआई का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। इसके जो अध्यक्ष है, हम कहें चेयरमैन, वो कौन है वर्तमान में बीसीसीआई के चेयरमैन? तो कौन है? रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी क्या है? बीसीसीआई के चेयरमैन। हाल ही में क्या चुने गए हैं? इसके सचिव चुने गए हैं, सीईओ, वो भी आप लोग याद रखेंगे। बीसीसीआई के सीए जो है देवजीत सेकिया। क्या बने हैं? देवजीत सेकिया। क्या है ये वर्तमान में? तो बीसीसीआई के सचिव या हम कहें सीईओ चुने गए हैं। अभी हाल ही में 2025 में ये चुने गए हैं। आप लोग इनकी जानकारी जो है बीसीसीआई के बारे में बिल्कुल याद रखोगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928, हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। चेयरमैन रोजर बिन्नी है। वर्तमान में सीईओ जो बने हैं वो कौन बने हैं? देवजीत सेकिया। ये किसके बारे में हमने देख लिया? बीसीसीआई। हमसे पूछा था बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे? सचिन तेंदुलकर। अब दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, आपको याद होगा। भारत रत्न क्या सचिन तेंदुलकर को कब दिया गया था? 2014। ये पहले खिलाड़ी है जिन्हें खेल के क्षेत्र में क्या दिया गया है? भारत रत्न। ये सबसे युवा है। भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी क्या है ये? इनका नाम है, आप लोग याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर। कब दिया गया? 2014 में। इन्हें खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया? तो खेल रत्न पुरस्कार 1997 में। अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? अर्जुन अवार्ड तो 1994 में। कब दिया गया? 1994 में जो है ये खेल रत्न पुरस्कार इन्हें दिए गए हैं। तो आप लोग नाम जो है बिल्कुल याद रखेंगे। भारत रत्न कब दिया गया? 2014। खेल रत्न पुरस्कार 1997 में। और अर्जुन अवार्ड कब दिया गया? 1994 में। किसे? सचिन तेंदुलकर को। अभी वर्तमान में क्या दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसके द्वारा? बीसीसीआई के द्वारा। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? कौन सा? भारत पर्व महोत्सव। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आयोजन हुआ वो कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। किसका आयोजन? भारत पर्व 2025 महोत्सव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? अपना देश भारत। क्या करेगा? ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक। चलिए, हाल ही में किसने डिजिटल करेंसी बिम कॉइन की शुरुआत की है? तो ये डिजिटल करेंसी है बिम कॉइन, इसकी शुरुआत किसने किया है? तो बिमटेक ने। किसने? बिमटेक ने इस डिजिटल करेंसी की क्या की है? शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? बिम कॉइन। अब बिमटेक, तो बिमटेक का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। क्या है इसका फुल फॉर्म? बिड़ला इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इसका क्या है ये फुल फॉर्म? किसका? बिमटेक का। बिड़ला इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। क्या है इसका फुल फॉर्म? तो इसके द्वारा क्या किया गया है? ये डिजिटल करेंसी, जिसका नाम क्या दिया गया है? बिम कॉइन की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों बिमटेक जो है भारत का पहला क्या बन चुका है? भारत का पहला बिजनेस स्कूल बन चुका है। भारत का क्या बन चुका है? ये बिजनेस स्कूल बन चुका है। इस प्लेटफॉर्म को जो है, इस पहल को चालू करने के बाद जो है भारत का क्या बन चुका है? ये पहला बिजनेस स्कूल बन चुका है। क्या? बिमटेक, जिसका फुल फॉर्म बिड़ला इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी।
चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कौन सा देश यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? किस कार्यक्रम में यूरोड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो वो कौन सा देश है? भारत देश। किस कार्यक्रम में? तो यूरोड्रोन कार्यक्रम में। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में स्वीकृत राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की अवधि क्या है? तो इस खनिज मिशन की अवधि क्या रखी गई है? तो कितने साल यहाँ पर? 7 साल। किसकी अवधि? तो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ये कब से कब तक? तो 2024-25 से लेकर कब तक? 2024-25 से 2030 तक, सॉरी 2030-31 तक। कब तक? 2030-31 तक जो है इस मिशन की अवधि रखी है। कितने साल? तो 7 साल। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह के द्वारा। कहाँ से किया गया? क्वेश्चन में दिया गया है कि नई दिल्ली में। कहाँ पर हुआ ये? नई दिल्ली में। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया? इसका विमोचन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? हाल ही में किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? दोस्तों अभी आप लोगों को पता होगा, आपने न्यूज देखे होंगे, तो उत्तर प्रदेश में भी क्या चल रहा है? महाकुंभ चल रहा है। वहां पर क्या हुआ? अभी भगदड़ मची थी जिसमें कुछ व्यक्तियों की जान भी गई, कुछ घायल भी हुए। तो उसमें क्या बनाया गया? अभी एक न्यायिक आयोग बनाया गया। तो इसका जो प्रमुख नियुक्त किया गया है न्यायिक आयोग का, वो किसे बनाया गया है? जस्टिस हर्ष कुमार को। किसे बनाया गया है? हर्ष कुमार को क्या बनाया गया है? न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। कहाँ पर? तो महाकुंभ के भगदड़। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में कहा महिला उद्यमों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो कहां पर यह पार्क स्थापित होगा? औद्योगिक पार्क। तो कहां पर? उड़ीसा में। किसके लिए? तो महिला उद्यमों के लिए। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहां पर किया गया था? तो यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात। ये कहां पर? तो यहाँ अबू धाबी में। कहां पर? अबू धाबी में। इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की। पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन तो कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। तो यहाँ के जो भारत के अतिथि थे, हम कहें इसमें जो भारत के अतिथि के रूप में थे, चीफ गेस्ट, वो कौन थे भारत की तरफ से? वो कौन? विदेश मंत्री। भारत के विदेश मंत्री। अब विदेश मंत्री कौन है आपको ये भी पता होना चाहिए। विदेश मंत्री कौन है? तो एस जयशंकर। कौन है भारत के विदेश मंत्री? तो एस जयशंकर क्या चुने गए थे? इसमें चीफ गेस्ट के रूप में चुने गए थे। किसमें? रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था अबू धाबी। ये कहाँ आता है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए।